हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके बिहार बोर्ड में 2023 में आने की संभावना है, तो हम इस चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेके आ रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसा। कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। बोलिए कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1 में कह रहा है वियना की संधि द्वारा, बी में एड्रियानोपोल की संधि द्वारा, 3 में कस्तूनिया की संधि द्वारा, डी में प्राग की संधि द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कस्तूनिया की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर हम बहुत ही जल्द मैथ का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, हर तरह का ऑब्जेक्टिव लेके आते रहेंगे। और आप इस वीडियो को देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संधि नहीं है? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। आप बताइए ऑप्शन, आप बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है बिस्मार्क, मेजनी, काबुल, गाड़ीवाड़ी। चलिए इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो आपको क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को कि मेजनी, काबुल और गाड़ीवाड़ी के योगदानों को चर्चा करे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? संबंध नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो चलिए ऑप्शन नंबर आप तुरंत बताइए कौन सा हो जाएगा? मेजनी, गाड़ीवाड़, लेनिन, बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये तो आप लोगों को मालूम होगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन 7 को देखिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? चलिए 1830 के क्रांति के बाद अब बताइए कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो संघीय शासन व्यवस्था की ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र की ऑप्शन नंबर सी गणराज, ऑप्शन नंबर डी अधिनायकवाद। चलिए ऑप्शन सोचिए, बताइए जल्दी से। तो आपका कौन सा हो जाएगा? वैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी फॉर बवल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? चलिए बताइए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए काउंट काबुल, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी गाड़ीवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मेजनी। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। चलिए आगे की चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो अभी बताए हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल सेना की काबोनारी की क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, बी फॉर बवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्थाता को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए काउंट काबुल, ऑप्शन नंबर बी गार्डिवाडी, ऑप्शन नंबर सी मेजनी, डी बताइए बताइए कौन सा हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काउंटर काबुल, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यंग इंट्री का स्थापना कौन था? माने यंग इंट्री का स्थापना कौन किया था? चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए C4